जय माता दी। आज बहुत लोगों के सवाल पर सवाल क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में किस तरह का ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है। तो पहले हम आपको सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताएंगे। सकारात्मक ऊर्जा जिस घर में रहता है, उस घर का हर व्यक्ति, सबसे पहले उस घर का हर व्यक्ति खुशहाल, प्रसन्न और सब एक दूसरे में सबका मन लगा रहता है। यानी कि किसी के प्रति किसी के एक दूसरे में द्वेष भावना नहीं रहता है और धन का आगमन होता रहता है, आगे वृद्धि भी होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है, तो नकारात्मक ऊर्जा जब रहता है तो उसमें क्या होता है? तो नकारात्मक ऊर्जा रहेगा तो घर में हर व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, उसके चित्त में उद्विग्नता रहेगा। अगर ज़्यादा प्रभावशाली है तो ज़्यादा जब प्रभावशाली होगा तो घर में उचाट हो जाएगा, यानी कि मन उचाटित रहेगा। किसी के प्रति अपने परिवार में ही हर किसी को शंका के नज़र से देखते रहेंगे। तो इसका पता कैसे लगाए? एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं कि आपके घर में अगर इस तरह का कुछ समस्या दिख रहा है, तो इसका एक आसान तरीका है कि आपके घर में आप कभी सोए हैं या बैठे हैं, तो आपको लगेगा कि हमारे छत पर कोई चल रहा है या कोई दौड़ रहा है। इस तरह का आपको आभास होगा और ये आवाज़ कम या ज़्यादा हो सकता है। कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि हमको अचानक से कोई गंध आ गया। जो गंध होगा, वो गंध जैसे कोई सड़ा हुआ मुर्दा का गंध होता है, उस तरह का गंध होगा। गंध कभी आपको ऐसा भी आएगा कि जैसे कोई धूम्रपान वगैरह करते हैं, तो उसमें जो गंध आता है, उसका गंध आपको आएगा। तो इसमें कई प्रकार का चीज आपको लगेगा जो अजीब, थोड़ा सा अजीब रहेगा। और ये कभी भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है। इसमें और भी चीज आपको लगेगा कि जैसे अचानक से कोई हमारे आसपास अनुभव हो रहा है कि कोई है, या आगे पीछे कुछ लगेगा कि कोई हमारे आगे पीछे चल रहा है। तो इस तरह का अनुभव आपको होगा कि किसी ने कभी कभी इसका जिक्र किया है कि कभी दैविक शक्तियां भी
आपके साथ अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो इस तरह का आभास जो आगे या पीछे अगर आपका कोई चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें कभी-कभी दैविक शक्तियाँ भी होती है। मगर अगर वो चीज़ रहेगा तो आपको ये जो गंध दुर्गंध जो आता है ये नहीं आएगा। तो जो दुर्गंध है अगर आता है तो आप समझिए कि ये सही चीज़ नहीं है। तो इसका उपचार आपको एकदम साधारण तरीके से बता रहे हैं कि इसका उपचार आप कैसे कर सकते हैं। तो आप किसी पेज पर यानी कि सादा कागज पर ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट इस मंत्र को सादा कागज पर लिखे और इसको पानी में या गंगा जल में इसको डुबाए और डुबा करके इसको रात भर छोड़ दे और फिर सुबह में उस पानी को उस कागज को निकाल के रख दे और जो पानी है उस पानी को आप गंगाजल में मिश्रित करके और हो सके तो गौमूत्र उसमें मिला लें और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूरे घर में उस जल को छीटे। दूसरा, गोधूली के समय में यानी कि सूर्यास्त हो गया है और रात नहीं हुआ है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। उस बेला में आप उस जल को पूरे घर में छिड़के। 2 समय में आपको वो जल छिड़कना है। और अगर आप थोड़ा समय और दे सकते हैं तो आप गुगुल, लोहबान और करायल, वैसे इसमें धूप का प्रयोग बहुत सारा है मगर आपको हर जगह ये मिलने वाला धूप आपको बता रहे हैं कि ये हर जगह आपको मिल जाएगा। तो गुगुल, लोहबान और करायल ये 3 चीज़ मिला लें और उसमें थोड़ा हल्दी मिला लें और थोड़ा सा सरसों मिला लें, 5 चीज़ हो जाएगा। और इसको आप गूगल और ये जो करायल होता है थोड़ा ये ठोस होता है तो इसको कूट करके पतला कर लें और हनुमान चालीसा जनरल केवल आप हनुमान चालीसा 11 बार आप पढ़े। 7 दिन तक 11 बार हनुमान चालीसा पढ़े और उस जो धुनी आपने बनाया है उस धुनी को वहीं पर रख दे और हनुमान चालीसा पढ़ते समय उसमें हाथ से ऐसे ऐसे उसको मिलाते रहें, ऐसे ऐसे। और 8वें दिन यानी कि आप शनिवार या मंगलवार से शुरू करें और आगे मंगलवार या शनिवार से ही उस धुनी को जलाना शुरू करें। धुनी भी जलाए आप वहीं 2 टाइम में जो हमने बताया है, ब्रह्म मुहूर्त में या गोधूली बेला में, वहीं 2 समय में आप उस धुनी को पूरे घर में जलाएं और जला करके उसको बाहर जो आपका मुख्य द्वार है उस द्वार के पास ले जा करके रख दे। जब वो पूरा जल जाए तो उसको किसी थैला में उस जो अवशिष्ट जो बचा हुआ है उसको किसी थैला में रखते जाए और जब 7 दिन का प्रयोग आपको करना है, 7 दिन जलाना है और 7 दिन आपको अभिमंत्रित करना है। उसके बाद जो अवशिष्ट बचा रहेगा उसको किसी जल में बाहर ले जाकर आपको प्रवाहित कर देना है
इससे कुछ हद तक आपको राहत मिलेगा। हाँ, मगर ये करते समय अगर आपके पास ज़्यादा परेशानी है तो थोड़ा उसमें विघ्न आ सकता है, तो उससे आपको डरना नहीं है। आपको कभी दिक्कत महसूस हो तो केवल वहीं हनुमान चालीसा का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको कभी यानी कि अगर कभी आपको और ज़्यादा परेशानी लग रहा है तो एक नरसिंह मंत्र है। ये मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसका भी आप इस परिस्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी प्रक्रिया वही रहेगा, मगर आप इसका प्रयोग उसमें कर सकते हैं। ये मंत्र है आपको ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम्। इस मंत्र का भी आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जो हमने हनुमान चालीसा बताया है, तो आप उस जगह पर इस मंत्र का भी प्रयोग करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो ज़्यादा परेशानी में किसी योग्य योग्य तांत्रिक हो जो इस चीज़ को समझ सके, आप उनसे राय लें या उनसे समझे कि ये करना उचित है या नहीं है। ज़्यादा परेशानी में आप खुद प्रयोग नहीं करें, आप जानकार कोई है तो उनसे आप राय लें। एक और चीज़ आपको बताएंगे कि अगर बहुत विकट परिस्थिति है और आपके आसपास कोई उस तरह का जानकार व्यक्ति नहीं है, तो आपके आसपास कोई मंदिर होगा, कोई मंदिर है, शिवालय है या देवी का मंदिर है, कोई भी मंदिर हो, तो वहाँ जा कर के आपको उस मंदिर से उसमें हवन कुंड होगा, उस हवन कुंड से आपको थोड़ा सा भभूति ला करके और उसका 4-5 कागज में पुड़िया बना देना है और उस पुड़िया को आपके घर में यानी कि आपके घर का जो पूरा एरिया है उसके एरिया के चारों कोन में आपको बांध देना है और एक मुख्य दरवाजे पर पीछे साइड से बांध देना है। ये सरल उपाय है। जहां आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो ये भी आप करिएगा तो इससे आपको राहत मिलेगा। दूसरा है कि आप उस जो विभूति है, उस विभूति का प्रयोग आप पूरे परिवार स्नान करने के बाद उस विभूति को माथे पर लगा ले और थोड़ा सा पानी में डाल के पानी पी ले, तो वहाँ का जो ऊर्जा होगा वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, इस प्रक्रिया में अगर ज़्यादा आपके यहाँ दिक्कत है तो आप इस प्रयोग को 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं करें। अगर आपका परेशानी और बढ़ रहा है तो इस प्रयोग को 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं करें। एक इसी में आपको जैसे भैरव का एक मंत्र है, तो भैरव का मंत्र किस प्रकार है? भैरव तंत्र विद्या में भैरव का बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। वैसे तंत्र विद्या में उग्र देवी 10 महाविद्या है, उसी तरह से भैरव का तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा योगदान है। और भैरव में भी इसमें आपको भैरव का भी अलग अलग उनका स्वरूप है।
इसमें आपको काल भैरव, भूत भैरव, ये इसमें ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो आपको केवल ज़्यादा नहीं, इतना ही करना है। ओम काल भैरव, बटुक भैरव, भूत भैरव, महाभैरव, महाभय विनाशनम। ओम काल भैरव, बटुक भैरव, भूत भैरव, महाभैरव, महाभय विनाशनम, देवता सर्व सिद्धि भवेत। इतना ही आपको करना है। ओम काल भैरव, बटुक भैरव, भूत भैरव, महाभैरव, महाभय विनाशनम, देवता सर्व सिद्धि भवेत। इतना ही केवल आपको करना है। और इसका भी प्रयोग आप उसी तरह से कर सकते हैं जो हमने बताया है। हाँ, जल की जगह पर आप जल ले ले, उसमें आप सरसों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जल के साथ अलग से सरसों रख ले, तो सरसों भी कुछ मात्रा में रख ले, जितना आपका बड़ा घर है उसके हिसाब से 100 ग्राम 200 ग्राम करके रखें। तो आप उस सरसों में थोड़ा सा बालू मिला लें और पूरे घर में उसको छींट दें। तो इससे भी आपको कुछ हद तक राहत मिलेगा। हाँ, जो व्यक्ति ये करेगा, जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को, परिवार के सदस्य जो भी ये करेगा, उनको करना क्या है कि वो किसी मंदिर में जाएंगे, कोई भैरव मंदिर में या शिवाला हो, जहाँ भी भैरव का एक वहाँ पर प्रतिमा हो, चाहे वो बटुक भैरव का हो या काल भैरव का हो। वहाँ करना क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा सिंदूर, लाल सिंदूर लेके जाना है और वहाँ पर रखना है नीचे उनके पैर के पास, और पैर के पास रख के और वो सिंदूर आपको वहाँ चढ़ा देना है और चढ़ा के आपको लगा लेना है। हो सके तो वो सिंदूर चढ़ा के पूरा सिंदूर ही आप उठा करके ले आए, और जब भी आपको कोई भी इस तरह का जो प्रक्रिया है करना है तो उसमें इसका प्रयोग करें। तो उस समय ये सिंदूर लगा ले, या पूरे परिवार के सदस्यों को सिंदूर का टीका लगा दे। तो उससे आपका जो वहाँ का ऊर्जा है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। और अगर इसमें और भी आप अगर ज़्यादा विशेष कुछ करना चाहते हैं तो आप योग्य किसी जानकार तांत्रिक से संपर्क करें। आपको अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप ये सब प्रयोग नहीं करें। अगर ज़्यादा परेशानी में है तो आप किसी जानकार, तंत्र का जो जानकार है, उससे आप इसके बारे में समझें। हाँ, अगर आपको कुछ हद तक परेशानी दिख रहा है तो आप इसका प्रयोग करके भी आपको राहत मिल सकता है। हाँ, अगर कहीं व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है तो आप इतना भी करके आप राहत पा सकते हैं। जय माता दी।